हम क्लास 11th की सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे, तो इसका हमने मिस्cellaneous एक्सरसाइज की क्वेश्चन 10 तक हो गए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। A GP consists of even number of term. If the sum of all term is 5 times the sum of term occupying odd places, then find its common ratio। तो हमने R निकाला है, जबकि इसने दिया हुआ है जो GP है उसमें टोटल इवन नंबर है और जो सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम इज द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो कोई जीपी है, जीपी आपने पढ़ी है, इस तरह से होती है ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए आर की पावर n-1, ये आपने जीपी पढ़ी। अब ये जीपी जो है ये टोटल जो इसमें नंबर है वो इवन नंबर है, मतलब इसमें सम संख्याएं हैं, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से होंगे टोटल संख्या है। ठीक है, और संख्याएं नहीं होंगी। ये जीपी है जिसमें क्या है, इवन संख्या है। तो जीपी हमारी कुछ इस तरह से होगी, A1 A2 A2n तक, टोटल इसमें 2n नंबर होंगे। तभी तुम्हारा इवन आएगा ना। n की जगह 1 रखो तो 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखो तो 4 आ जाएगा, n की जगह 3 रखो तो 6 आ जाएगा, n की जगह 4 रखो तो 8 आ जाएगा। टोटल इवन नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा था एक जीपी हमारे पास इवन नंबर है। ठीक, A GP consists of even number of term if the sum of all the term is 5 times the sum of term occupying odd places। तो इनका जो सम होगा, अब इसका आपने एपी का जीपी के सम के फॉर्मूला पढ़ा है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम पहले इनका सम कह रहा है, जो इसका जो सम होगा तो मान लेते हैं हमारे पास जीपी कुछ इस तरह से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सोन ए आर की पावर 2n-1। ठीक है, क्योंकि 2n टर्म है ना, जैसे यहाँ n टर्म होते हैं तो लास्ट टर्म में क्या हो जाता है, ए आर की पावर n-1, आर उससे कम होता है। तो यहाँ भी देखो 2n टर्म है तो आर एक कम हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमने सम करना है, तो ए इसमें ए ही है, ए की जगह ए रख दो और आर की जगह आर, ये कॉमन रेशियो डिफरेंट आर ही है, तो आर की पावर, अब n कितने है टोटल 2n, टोटल टर्म में कितने हैं इसमें 2n टर्म है, तो n की जगह आ जाएगा 2n-1 अपॉन r-1। अब ये किसके इक्वल लगा रहा है, 5 टर्म, 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ये किसके 5 गुना किसके, जो ऑड प्लेसेस में है। ऑड प्लेसेस मतलब विषम स्थान पर संख्या है, उनके योग का 5 गुना है। ये कह रहा है जो जीपी है ना, इसका जो सम है वो ऑड प्लेसेस पे जो संख्याएं हैं उनके 5 गुने के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं ऑड प्लेसेस कौन कौन से होंगे। एक तो ए हो गया, एक फिर विषम स्थान पे ना, जैसे ये देखो एक पे, फिर तीसरे स्थान पे ये है, फिर ऐसी 5वें स्थान पे ये होगा, ऐसे करके पहले स्थान पे ए हो गया। ऑड प्लेसेस पे कह रहा है, ठीक है, विषम स्थान की बात कर रहा है, तो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 अप टू सोन। देखो अब इसका जो लास्ट टर्म होगा ये कितना होगा, ए आर की पावर 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ पहले वाला टर्म क्या होगा, ए आर की पावर, अगर हम इसकी बात करते हैं ना, अगर ये क्या है इवन नंबर टर्म है तो 2n हो गया, और अगर ये एक कम, इससे एक कम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 2n-1, एक टर्म कम ये हो जाएगा। अब इतने इसमें टोटल नंबर है मान लेते हैं हम। ठीक है, तो उससे एक पहला आर उससे कम होता ना, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 2n-2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी जब ये कह रहा है ऑड प्लेसेस को ले रहे हैं हम, जब हम विषम स्थान वाले को ले रहे हैं, तो 1 3 5 7 ऐसे नंबर को लेना हमने। ठीक, तो इनका सम करना है हमने, इसका जो सम होगा वो किसके, इसके 5 टाइम के इक्वल है कह रहा है। ठीक, तो इसका हमने सम कर लेते हैं। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे ए ही है, देखिए आर यहाँ पे, अब आर इसका जो कॉमन डिफरेंट होगा ना, कॉमन रेशियो, तो ये अपॉन ये तो करते हैं, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, तो देखो ये अपॉन ये करेंगे तो आर स्क्वायर ही तो आएगा, ये अपॉन ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो कॉमन रेशियो है आर है वो आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आर की जगह रख दो आर स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर -1। ठीक है, आर की जगह क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको रख दो ए आर स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर -1। ठीक है, तो देखिए ये r की पावर 2n है, ये r की पावर 2n-1 है, तो इस वाले से ये तो कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ भी इनटू में है, तो इससे ही कट गया, और r स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं r-1 एंड r+1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इससे भी ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आया है ऊपर 1 अपॉन, अच्छा 1 ही है ना, बाकी तो सब कट गया, 5 अपॉन r+1। ठीक,
तो r प्लस 1 इक्वल टू 5 और r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। हमने r ही निकालना था इसमें, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। चैप्टर 9 है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 का 4, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 12वां क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 56, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, इफ इट्स टर्म फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो हमने एन निकालने को कह रहा है। अभी कह रहा है किसी एपी के, अब एपी की बात कर रहा है, जो फर्स्ट 4 टर्म है उसका जो सम है 56 है, और जो एपी के लास्ट 4 टर्म है उसका सम है 112, और हमें ए दिया हुआ है और हमें एन निकालने को कह रहा है कि उसमें टोटल कितने नंबर है। तो आपने एपी पढ़ी है, एपी को जिस तरह से होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू सॉन करके चलते रहते हैं, ठीक है। और एपी का एनवा पद निकालने को कहता है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अभी कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो तो 56 है, तो इसका 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 फर्स्ट 4 टर्म क्या होगा इसके, 1 2 3 4, तो इसका सम कर लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो इसका सम हमें दिया हुआ है 56, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो 1 2 3 4, तो 4a प्लस 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, प्लस 6d इक्वल टू 56। और ए भी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 11, तो यहाँ पे 11 रख दो, तो 44 हो गया ना, और ये 44 उधर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6d इक्वल टू 56 माइनस 44, तो ये हो गया 12, और d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब इसने n निकालना है हमें ना, और एक कंडीशन और दी हुई है इसने कह रखा है जो लास्ट 4 टर्म है उसका सम 112 है। तो मान लेते हैं हम लास्ट पद ये है, ठीक है, तो उससे एक पहला वाला क्या हो जाएगा ए एन माइनस 1, ठीक है। जैसे लास्ट टर्म है ए एन, उससे फिर पहला वाला ए एन माइनस 1, फिर उससे एक पहला ए एन माइनस 2, उससे एक पहला ए एन माइनस 3, ठीक है। तो इनका सम निकालने को कह रहा हो, इनका सम उसने दिया हुआ 112, ठीक। तो ए एन ये हो गया, ए एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह एन माइनस 1 रख दो तो एन माइनस 2 हो जाएगा, एन माइनस 1 कितना हो गया, एन माइनस 2 इंटू डी। अब एन की जगह एन माइनस 2 रख दो, तो ए प्लस एन माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 3 इंटू डी, ठीक है। एक टर्म और इसको भी लिख लेता हूँ, ए एन माइनस 3, तो ए प्लस एन की जगह एन माइनस 1 रख दो, सॉरी एन माइनस 3 रख दो, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो गया, ठीक। तो एन माइनस 4 इंटू डी, इनका सम कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 4a प्लस डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डी कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 4n हो गया, माइनस 4 3 7 2 9 1 10 10 इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है कितना, 112। तो अब देखो ए भी हमें पता है 11 है, डी भी हमें पता है 2 निकाल दिया हमने यहाँ से, तो यहाँ से एन आ जाएगा, तो ए की जगह रख दो 11, तो ये आ गया 44 प्लस डी की जगह रख दो 2, तो 4n माइनस 10 इक्वल टू 112, ठीक है। तो 112 में से 44 घटा दो, तो ये आ गया 8, 10 में 4 गया 6, तो 4n माइनस 10 इक्वल टू ये आ गया 68, और ये अपॉन में 2 जाएगा ना, 68 अपॉन 2 कितना हो गया, 3 और 4 34, ठीक है। अब 10 उधर ले जा लो, 4n इक्वल टू ये आ जाएगा 44, और n इक्वल टू आ जाएगा 44 अपॉन 4, तो ये आ गया 11। तो टोटल इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 11 संख्याएं होंगी। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 11। चेक कर लेते हैं, ठीक है 11 आ रहा है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स सी माइनस डी एक्स x इज नॉट इक्वल टू 0, देन सो दैट a b c d आर इन gp, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, एक कंडीशन दी हुई है, हमें प्रूव करना है
ए बी सी और डी जीपी में है, ए बी सी डी जीपी में। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो हम कह सकते हैं जो बी स्क्वायर की वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी, और सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी डी की इक्वल होगी। ये आपको पता है ना, क्योंकि इस ये अपॉन ये और ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, इनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकाल सकते हैं और सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर ये जीपी में है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, या ये कंडीशन फॉलो होगी, या फिर ये कंडीशन फॉलो होगी। अब देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है इसने हमें दिया हुआ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो ए बी सी डी जीपी में कब होंगे, जब ये कंडीशन होगी। तो पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी माइनस सी एक्स इसकी इससे और इसकी इससे इक्वल टू ए माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और इसकी से करेंगे माइनस ए सी एक्स, इसकी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस इसकी से करेंगे तो बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी से कर लो, इसकी से करो तो ए बी प्लस ए सी एक्स, इसकी से कर लो तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, इसकी से कर लेंगे तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये इधर आ जाएगा तो कट जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा, इससे ये कट गया, एंड ये ए बी इधर आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब इसको इधर लाते हैं हम, ये बी स्क्वायर एक्स और यहाँ भी बी स्क्वायर एक्स है ना, तो ये इधर आएगा टू बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स कितना हो गया, टू बी स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया टू बी स्क्वायर एक्स, और इसे हम उधर ले जाते हैं, यहाँ भी ए सी एक्स है और यहाँ भी ए सी एक्स है, तो ये हो जाएगा टू ए सी एक्स, ठीक। तो 2 से 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर, अच्छा एक्स से एक्स भी कट गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए सी के इक्वल, यही तो हम कह सकते हैं ये एक जीपी में है। ऐसे ही इसको प्रूव कर लेंगे हम। देखो इसको मिटा लो ना, हमने बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूव कर लिया, ठीक है। हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, बी प्लस सी एक्स इंटू सी माइनस डी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये हो जाएगा बी सी, प्लस इसकी इससे करो तो ये आ जाएगा माइनस बी डी एक्स, इसकी इससे करो तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स, और इसकी इससे करो तो आ जाएगा माइनस सी डी एक्स, माइनस सी डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू इसकी फिर इससे करो, ये आ जाएगा सी बी, इसकी इससे करो माइनस सी स्क्वायर एक्स, इसकी इससे करो प्लस बी डी एक्स, और इसकी इससे कर लो माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ भी देखते हैं हम कट रहा होगा कुछ, एक तो सी डी एक्स स्क्वायर, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई ना, सी डी एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना तो सी डी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इससे ये कट रहा है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये कट जाएगा, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, तो इससे ये भी कट गया, एंड सी स्क्वायर एक्स को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक सी स्क्वायर एक्स ये है, एक सी स्क्वायर एक्स ये है, तो इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा टू सी स्क्वायर एक्स, और मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ क्योंकि बी डी एक्स यहाँ भी है, बी डी एक्स यहाँ भी है, तो इक्वल टू टू बी डी एक्स। तो 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, यही हमने प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी आर इन जीपी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। If S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocal of n number in GP, prove that P square R की पावर n equal to S की पावर n। तो ये हमें कह रहा है, हमें प्रूव क्या करना है, इसको लिख लेता हूँ पहले, P स्क्वायर R की पावर n इक्वल टू S की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। और हमें ये कह रहा है S इज द सम, किसी जीपी का जो सम है वो S है, और प्रोडक्ट उस जीपी का P है, और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म, उसके एन टर्म का जो रेसिप्रोकल का सम है वो आर के इक्वल है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो मान लेते हैं हम जीपी हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास जीपी है ए आर
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक, तो ये हमारे पास जीपी है। अब इसका जो सम है वो ऐसे, तो एपी का सम आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसको तो हम सीधे फॉर्मूले का यूज करके लिख सकते हैं ना, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हमें एस के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, जो इसका जो सम है वो एस के इक्वल है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है बी के इक्वल। तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब ए आर की पावर n माइनस वन। तो देखो ए आएगा ना, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और अब ये देखो r है ना, तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, तो r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n माइनस वन। ठीक, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो चैप्टर आपका फोर्थ था ना, वो आपने पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन n टर्म, इनका सम के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो n कितना n माइनस वन, तो यहाँ पर n कितना n की जगह कितना है n माइनस वन, तो n की जगह n माइनस वन रख दो, n माइनस वन, और ये n की जगह n माइनस वन प्लस वन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा माइनस वन से माइनस वन कट गया, n माइनस वन इंटू n अपॉन टू हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आ गया हमारे पास a की पावर n एंड r की पावर n माइनस वन अपॉन टू, और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल कह रहा है p के इक्वल, तो ये इसकी वैल्यू आ गई p के इक्वल। अब हमने s भी निकालना है, तो देखिए s क्या कह रहा हो, s, अच्छा s निकाल दे, p निकाल दे, r द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म इन जीपी। तो ये जीपी इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो r के इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, इसका सम करना है हमने पहले। तो देखिए ये भी तो एक जीपी में है, क्योंकि ये अपॉन ये करो, ये अपॉन ये करो, ये अपॉन ये करो, ये अपॉन ये करो, तो हमारे पास जीपी आएगी, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर ही आ रहा है ना। देखो 1 अपॉन ए आर अपॉन 1 अपॉन ए, तो क्या आ रहा है, इससे ये कट जाएगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए आर, तो इससे ये कट ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन आर ही हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो इसका इक्वल आ रहा है ना, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर आ रहा है, सॉरी 1 अपॉन आर आ रहा है। ठीक, ठीक है ना, यहाँ r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन आर। तो इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास सम का फॉर्मूला होता है a की जगह है 1 अपॉन a, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना, a की जगह है 1 अपॉन a, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन a r की पावर n माइनस वन, तो r कितना है 1 अपॉन r की पावर n माइनस वन, 1 की पावर n 1 ही हो गया, एंड r की पावर n ये हो गया माइनस वन अपॉन r माइनस वन, r की जगह है 1 अपॉन r माइनस वन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 1 अपॉन a 1 माइनस r की पावर n अपॉन r की पावर n। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस r अपॉन r। ठीक है, तो 1 माइनस r अपॉन r अपॉन में है ये, तो मैं इसको ऊपर ले जा लेता हूँ। ठीक है, तो r अपॉन 1 माइनस r। ठीक, और ये किसके इक्वल है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें, 1 अपॉन a, इस r को नीचे ले आ रहा हूँ मैं। ठीक, 1 अपॉन r की पावर n अपॉन r की पावर ये n माइनस वन हो गया। ठीक, 1 माइनस r, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं है ना, इसको मैं नीचे ला गया, देखो r की पावर n है, ये नीचे आएगा तो r की पावर माइनस वन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है, तो r की पावर n माइनस वन हो गया। ठीक है ना, इसको मैं नीचे लाया, r की पावर माइनस वन होगा ना, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है r के इक्वल। ठीक है, ये अलग था और ये अलग है। ठीक है, ठीक, r के इक्वल है ना। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर आर की पावर n इक्वल टू एस की पावर n। तो पहले हम एस की पावर n निकाल लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो पी स्क्वायर, पी कितना था हमारे पास, पी है ये है पी। ठीक है, तो पी स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास पी है। ठीक है ना, तो पी स्क्वायर करेंगे मतलब इसका स्क्वायर, तो ए की पावर 2n हो जाएगा, है ना, ए की पावर n का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो n की पावर a की पावर n की पावर 2, तो a की पावर 2n हो जाएगा, तो a की पावर 2n एंड इसका होल स्क्वायर, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, r की पावर n माइनस वन की होल पावर 2 है ना, तो उस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो r की पावर हो जाएगा n माइनस वन।
तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, पी स्क्वायर, ठीक। पी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। अब आर की पावर एन, तो आर कितना था हमारे पास, ये था ना, इसकी पावर, इसकी होल पावर एन कर दो, तो इसकी होल पावर एन कर रहे हैं हम, तो इनटू में 1/a की पावर एन एंड 1 माइनस आर की पावर एन की होल पावर एन एंड आर की पावर एन, एन माइनस 1 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1/r की पावर एन, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। हमने r की होल पावर n कर दी, तो r ये था ना, इसकी होल पावर n मतलब 1/a की पावर n ये होगी, इसकी भी होल पावर n, ठीक। तो ये ऊपर n चला जाएगा, r की पावर n की होल पावर n, और इसकी भी होल पावर n, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 हो गया, क्योंकि इसकी होल पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 1 माइनस आर की होल पावर n, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, देखिए इससे ये कट जा रहा है, ठीक है। और a की पावर 2n है, a की पावर n है, तो ऊपर जाएगा a की पावर n ही हो जाएगा, a की पावर n, एंड ये आ गया 1 माइनस आर की पावर n की पावर n एंड 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो हमने सॉल्व करना था, देखो ये भी कुछ इस तरह से है। अब इसको थोड़ा मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो r की पावर हमने प्रूव करना है, s की पावर n है ना, तो ये इसकी पावर s लगाएंगे तो इसकी पावर n लगाएंगे तो यही आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ r की पावर n माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस r की पावर n है, तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों ओर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये a की पावर n, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n एंड 1 माइनस r की होल पावर n, सॉरी r माइनस 1। इस पर दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो यही तो लिख सकते हैं इसको, ठीक। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास s की पावर n ये है। तो देखिए अगर मैं, ये तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, इसको मैं हटा लेता हूं, हमारे पास है s की पावर n, s की पावर n, इसकी होल पावर n कर दो, a r की पावर n माइनस 1, क्योंकि हमारे पास s ही आया था ना, और r माइनस 1 की होल पावर n कर दो, तो ये आ जाएगा a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 की होल पावर n एंड r माइनस 1 की होल पावर n, यही हमारा क्या था, देखिए राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो इक्वल टू, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक। ये राइट हैंड साइड था ना हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया ना। पहले हमने क्या निकाला, उसका जो सम था ये था, और उसका जो प्रोडक्ट था, किसी जीपी का प्रोडक्ट था, वो किसके इक्वल था, पी के इक्वल था, ठीक है। उसका जो प्रोडक्ट था पी के इक्वल था, तो हमने उसकी वैल्यू पी के इक्वल रख दी, और जो उसके रेसिप्रोकल का सम था वो एस के इक्वल था, तो हमने रेसिप्रोकल का सम किया तो किसके इक्वल आ रहा था, एस के इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो हमने इसको निकाल दिया, पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन, ठीक। तो यही हमारा यहाँ से ये आया था लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमारा राइट हैंड